अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस पे लिखा है अ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 240 डिकेज बाय अल्फा एमिशन टू ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियस. द Q value of the process is 5.26 mega electron volt. The energy of alpha particle is 5.26 mega electron volt, 5.17 mega electron volt, 5.13 mega electron volt, 5.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसमें कहा है कि एक न्यूक्लियस या नाभिक जिसका द्रव्यमान संख्या 240 है वो अल्फ़ा उत्सर्जन करता है और उत्सर्जन करके अपने संतति नाभिक की निम्न अवस्था में क्षय होता है, जहाँ पर Q वैल्यू है उसका वैल्यू दे रखी है आपको 5.26 और बताना है कि अल्फ़ा पार्टिकल की ऊर्जा कितनी होगी या एनर्जी कितनी होगी. तो अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो E अल्फ़ा इज़ इक्वल टू A-4 डिवाइड बाई A इंटू Q. Q मीन्स Q वैल्यू है. जब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो मास नंबर है A, जिसकी वैल्यू है 240 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 240 इंटू Q वैल्यू जो कि 5.26 दे रखी है. ये हो जाएगा 236 डिवाइड बाई 240 इंटू 5.26. इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट 0.9833 इंटू 5.26 आ जाएगा. फाइनल आंसर 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा. और जो Q वैल्यू है उसका मतलब ही होता है एनर्जी से. ठीक है, जब अल्फ़ा डिके न्यूक्लियस से होता है तो जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है. एक अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और दूसरा डॉटर न्यूक्लियस की रिक्वाइल्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से. अब मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से दोनों का मोमेंटम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियस की रिक्वाइल्ड काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होती है. इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा एनर्जी को गेन कर लेता है. ठीक है, और इस फॉर्मूले में जो -4 दिया हुआ है वो 4 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्फ़ा जो पार्टिकल है उसका मास नंबर 4 होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. ठीक है, इसलिए इसका टोटल मास जो है 4 हो जाता है. इसीलिए जब कोई न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल डिके करता है तब पेरेंट न्यूक्लियस की मास नंबर से 4 घट जाता है. इसी वजह से यहाँ पर हमने -4 फॉर्मूले में देखा. गुड.